नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएस क्लासेज में। टेक की ये 9th क्लास चल रही है। लगभग ये लास्ट या सेकंड लास्ट क्लास रहेगी। बायोटेक इसमें कंप्लीट हो जाएगी आपके। और बायोटेक के इस एग्ज़ाम में जो एफसीआई एजीएम टेक्निकल का जो एग्ज़ाम है, इस बायोटेक से रिलेटेड सब्जेक्ट से लगभग 10 to 15 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, एक यूनिट है बहुत बड़ी। और इसमें आगे लगभग हम बायोटेक की आरडीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे। कम से कम वो 10th क्लास में हमने ख़त्म कर लेंगे, 10 या 11 क्लास में ख़त्म कर लेंगे। बाकी बायोटेक अभी और है। पूरी बायोटेक यहाँ पर समझाना, कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है, और प्रत्येक टीचर के लिए, किसी भी टीचर के लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन जहाँ तक संभव हो सकता है हमने इस क्लासेज में कवर करने की कोशिश की है। और हम जब पढ़ रहे हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी, तो हम इस पे पहुंच गए थे कि आरडीएनए को जो बनाया है हमने, उसको कैसे सूटेबल होस्ट में ट्रांसफ़र करें। तो हमने पहले बैक्टीरियल सेल में जीन ट्रांसफ़र देखा था कि शॉक लगाते हैं, टेम्परेचर शॉक उससे कर सकते हैं। जीन ट्रांसफ़र प्लांट में कैसे करते हैं, तो हमने देखा था कि टीआई प्लाज्मिड जो होता है, टीआई प्लाज्मिड या फिर आरआई प्लाज्मिड का हम यूज ले लेते हैं। और हमने आरआई या टीआई प्लाज्मिड के बारे में प्रीवियस क्लास में पूरा जानकारी देख चुके थे। ठीक है, अब देखो, वो तो हम कर ही लेंगे, जो जीन ट्रांसफ़र करनी है अलग अलग से। लेकिन हम कौन सी स्टेजेस में करते हैं, जैसे कि जाइगोट और एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जाइगोट और एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम जीन ट्रांसफ़र करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्टेज के बारे में बताने वाला हूँ। एम्ब्रियोनिक स्टेज या जाइगोटिक स्टेज में हम जीन ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि मान लो ये अपने पास क्या है, ये अपने पास फीमेल है और इनका क्रॉस मेल वाले स्पर्म से किससे भी हुआ है। तो यहाँ पर जो बनेगा, जो भी बनेगा उसको क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर मेल फीमेल दोनों का यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म सब कुछ मिक्स हो चुका है। और इसी स्टेज में हम क्या करते हैं, जीन का ट्रांसफ़र करते हैं। जीन का ट्रांसफ़र इसी स्टेज में करते हैं। और इससे क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा। कोई सा भी एक जीव बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो अगर जीन ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो गई तो हम उसको क्या बोल देते हैं, जीएमओ बोल देते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। और ये काम सारा हम इन विट्रो करते हैं। इन विट्रो का मतलब होता है लैब में किया जाता है जीन ट्रांसफ़र का काम। तो ये मेल और फीमेल के स्पर्म या एक कुछ भी बोल लो, गैमेट बोल लो, और इनसे दोनों से मिलने पर क्या बनता है, यहाँ पर जाइगोट। और जाइगोट के इसी एम्ब्रियोनिक स्टेज या जाइगोटिक स्टेज में हम जीन ट्रांसफ़र करके क्या बनाते हैं, जीएमओज बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो हमने जीएमओज बनाएंगे तो उसमें से कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ इस स्टेज पर जो किए गए हैं सक्सेसफुल। वो है सबसे पहला जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक जो है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल कौन सा है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में बात करें तो वो है अपना एग्जाम्पल सुपर माउस का। सुपर माउस एक चूहा था, उसको फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल। तो याद रखना, माउस को फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सुपर माउस बनाया गया है। इसमें किसकी जीन, इसमें किसकी जीन ट्रांसफ़र करी है, याद रखना, इसमें हमने जीन ट्रांसफ़र की है ग्रोथ हार्मोन की। ग्रोथ हार्मोन की जो जीन है वो इसमें ट्रांसफ़र या इंसर्ट की गई है माउस में। तो इसकी साइज, जो साइज है वो लार्जर देन नॉर्मल। ठीक है, बहुत ज़्यादा लार्ज हो गया था ये माउस, तो इसको बोलते हैं सुपर माउस। तो यही जो माउस को ही फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल्स माना जाता है। अगर बात करें एक और एग्जांपल की बात करें यहाँ पर जीन ट्रांसफ़र का, तो एक मंकी है, मंकी है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल की बात करें तो मंकी है, उसका नाम है एंडी। देखो इसके नाम पे ध्यान देना, ANDI। इसमें क्या किया है, इसमें जो जेलीफिश की जीन है, जेलीफिश की जो जीन है, जेलीफिश की जो जीन है, इस जीन को हमने किस पे ट्रांसफ़र किया, जेलीफिश जीन को एक मंकी में ट्रांसफ़र किया है। तो उस मंकी का नाम है यहाँ पर एंडी। याद रखना, एंडी क्या है, एक मंकी है जिसमें जेलीफिश की जीन ट्रांसफ़र की है हमने। और याद रखना, एनडी की फुल फॉर्म यहाँ पर आई से है इंसर्टेड, इंसर्टेड। और पीछे से पढ़ेंगे तो डीएनए, इंसर्टेड डीएनए। तो डीएनए यानी जीन,
डीएनए मतलब जीन, जेलीफिश की जीन किस में इंसर्ट की है, मंकी में, तो इसका नाम हो गया इंसर्टेड डीएनए। तो हमने इसको शुरू से ही बोला ANDI, तो मंकी का नाम हो गया एनडी। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, सुपर माउस और एनडी मंकी। एनडी की फुल फॉर्म पीछे से याद रखना पड़ेगा आपको, इंसर्टेड डीएनए, और इसमें जेलीफिश की ट्रांसफर की है और इसमें ग्रोथ हार्मोन की जीन ट्रांसफर की गई है। यहाँ तक ध्यान देगा आपको। अब देखते हैं कुछ वेक्टरलेस ट्रांसफर। देखो वेक्टर क्या होता है, प्लाज्मिड, कोज्मिड, फेजमिड, ठीक है, ये सब क्या है, ये वेक्टर्स हैं। इनके थ्रू कुछ वेक्टरलेस, देखो जीन को डायरेक्ट किस में भेजना, जीन को डायरेक्ट भेजना सूटेबल होस्ट में, डायरेक्ट किस में भेजना है, सूटेबल होस्ट में। तो ये किससे होगा, वेक्टर, इसको बोलते हैं वेक्टर लेस ट्रांसफर, वेक्टर लेस जीन ट्रांसफर। जब हम डायरेक्ट भेज देते हैं बिना वेक्टर के तो उसको वेक्टर वेक्टरलेस डायरेक्ट। लेकिन इनकी सक्सेस रेट है, इनकी जो सक्सेस रेट है, सक्सेस रेट वो बहुत लो है, ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। जीन ट्रांसफ़र हर बार नहीं होता, बहुत ही कम होता है। लेकिन इसके कुछ टाइप है, मैं टाइप आपको बता देता हूँ। जैसे टाइप में पहला टाइप हो जाएगा आपके पास इलेक्ट्रोफोरेशन द्वारा, इलेक्ट्रोफोरेशन द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेशन मेथड द्वारा, जहाँ पर करंट के शॉक लगाते हैं। तो अगर बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफ़र करनी हो तो आप इलेक्ट्रोफोरेशन का यूज कर सकते हैं, अगर आपको सूटेबल लगे तो। दूसरा मेथड हम यूज करते हैं माइक्रो इंजेक्शन मेथड। माइक्रो इंजेक्शन मेथड के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए याद रखना माइक्रो इंजेक्शन मेथड का भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर किस में यूज होता है, एनिमल सेल में, ज़्यादातर यूज होता है एनिमल सेल में। एक इंजेक्शन होता है, उसमें जीन या डीएनए भर लेते हैं, एक उसमें हम बफर सॉल्यूशन वगैरह भर लेते हैं, और डीएनए जीन के जो हमारी डिजायर्ड जीन है उसके कुछ टुकड़े, उसका कल्चर उसमें डाल लेते हैं, और एक बहुत ही माइक्रो इंजेक्शन, बहुत फाइन इंजेक्शन होता है, उसके थ्रू हम डायरेक्ट सेल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तीसरा मेथड है बायोलिस्टिक। इसके बारे में हालांकि थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए क्वेश्चन आता है। इसको बोलते हैं जीन गन मेथड, जीन गन मेथड। इस मेथड से भी हम जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड। इसमें क्या होता है, एक गन टाइप कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें जो डीएनए होता है उसको कुछ पार्टिकल, ये डीएनए और इसके ऊपर ये राउंड से पार्टिकल हमने बना दिए हैं। ये पार्टिकल होते हैं टंगस्टन के, टंगस्टन कोटेड या फिर गोल्ड कोटेड, ठीक है, गोल्ड कोटेड। तो याद रखना, डी जो डीएनए होता है या जीन होते हैं उसके ऊपर किसकी लेप या परत चढ़ा दी जाती है, गोल्ड या टंगस्टन की, और एक झटके के साथ किस में प्रवेश किया जाता है, गन जैसे यूज होती है, गन लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, तो इसको बोलते हैं बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड। यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके अलावा कुछ और भी मेथड है, जैसे केमिकल मीडिएट मेथड, केमिकल मीडिएट मेथड, केमिकल मीडिएट मेथड भी हैं, जिसमें क्या होता है, लाइपोसोम जो होता है, लाइपोसोम, लाइपोसोम क्या होता है, लाइपोसोम एक फैट से बना हुआ एक बॉडी होती है, फैट ही होती है, बेसिकली क्या होती है, फैट ही होती है। उस फैट को हम किस पे चढ़ा देते हैं, डीएनए पर लिपिड की लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है। डीएनए पे क्या होता है, इसको बोलते हैं हम केमिकल मीडिएट मेथड। ये एक अलग मेथड है, ये भी डायरेक्ट मेथड है। तो केमिकल मीडिएट मेथड में क्या होता है कि लाइपोसोम, लाइपो का मतलब आप लिपिड से समझ लो, और सोम का मतलब एक बॉडी होती है, लाइपोसोम मीडिएट, इसमें आ जाएगा लाइपोसोम मीडिएट, मीडिएटेड ट्रांसफर, जिनको ट्रांसफर करते हैं लाइपोसोम मीडिएट ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, लिपिड की जो लेयर होती है, लिपिड यानी वसा की जो लेयर होती है, उस पर डीएनए को, डीएनए के ऊपर किसकी लेयर होती है, लिपिड या, तो सेल में जो मेम्ब्रेन होती है वो भी लिपिड की होती है, तो आसानी से जाने देती है। तो ये चौथा मेथड हो जाएगा केमिकल मीडिएट मेथड। ये सब वेक्टरलेस ट्रांसफर है। केमिकल मीडिएट मेथड भी क्या है, वेक्टरलेस ट्रांसफर है। तो यहाँ पर ट्रांसफर की बात हो गई, हमने वेक्टर से ट्रांसफर कर लिया है और वेक्टरलेस मेथड भी देख लिए हैं। अब ट्रांसफ़र हुआ नहीं हुआ, इसके आगे की क्या प्रोसेस है, तो हम ये जो अपनी तीसरी वाली चीज़ है इसमें पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने टूल्स में पढ़ा था। टूल्स तो हमने पढ़ ही लिया था, उसके अलावा जो 4 एस्पेक्ट हमने बताए थे आरडीएनए टेक्नोलॉजी के, उसमें सबसे पहले था एक्वायर्ड द डिजाइन जीन, ठीक है, आरडीएनए फॉर्मेशन, और तीसरा था आरडीएनए फॉर्मेशन हो गया था, उसके बाद सिलेक्शन हो गया था। अब जो आरडीएनए हमने भेज दिया है किसी में,
तो उसका जो तीसरा अनुप्रयोग है वो है सिलेक्शन। किसका? होस्ट सेल का सिलेक्शन। अब देखो ट्रांसफर तो कर दी, ट्रांसफर तो हमने कर दी है, ट्रांसफर तो कोई भी जीन अलग अलग मेथड से, देखो पहले आरडीएनए बना लिया है और अब हमने ट्रांसफर भी इसको कर दिया है। अब ट्रांसफर करने के बाद हमको पता कैसे लगेगा कि ये चीज़ ट्रांसफर हुई है, जीन अपना काम कर रही है या नहीं कर रही है। ये पता लगाने के लिए हमको इतना पड़ेगा, जिस सेल में ट्रांसफ़र किया है उस सेल का सिलेक्शन और सेपरेशन करना पड़ेगा आरडीएनए का। ठीक है, आरडीएनए जो हमने भेजा है उसका सिलेक्शन और सेपरेशन तो करना पड़ेगा। ठीक है, और किसका यूज करते हो, किसका यूज करेंगे हम इस चीज़ में, हम किसका यूज करेंगे इस चीज़ में, यूज करेंगे मार्कर्स का। ठीक है, किसका? जो मैंने आपको पहले बता दिया, सेलेक्टेबल, इनको बोलते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स। इस चीज़ में यूज करेंगे सेलेक्टेबल मार्कर्स का, या फिर रिपोर्टर जीन का, क्योंकि वो भी क्या होती है, जीन ही होती है सेलेक्टेबल मार्क। रिपोर्टर जीन का यूज करते हैं। तो सेलेक्टेबल मार्कर को क्या बोलते हैं? रिपोर्टर जीन। अब यहाँ पर मैं एक बेसिक डायग्राम बनाऊंगा जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझना है। ठीक है, मैं डिलीट कर देता हूँ इन सबको। इसके देखो, जैसे कि मान लो अपने पास पूरा प्रोग्राम एक बार मैं दोबारा सेट करता हूँ। जैसे कि मान लो ये वाली सेल है और इससे हमें डीएनए कुछ चाहिए, जो हमारी डिजायर्ड जीन है इससे हमको डीएनए चाहिए। ठीक है, और ये वाला जो अपने पास बैक्टीरिया है, ठीक है, ये वाली सेल है और अपने पास बैक्टीरिया है, ये वाला यहाँ पर अपने पास बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इस वाली सेल के जो अपने डीएनए है, ये डीएनए यहाँ से हमने निकाला, ये डिजायर्ड जीन मिल गई हमें। ठीक है, ये डिजायर्ड जीन हमको मिल चुकी है। ठीक है, इसको उसी आरई एंजाइम से काटा है डिजायर्ड जीन के लिए, तो ये अपने पास डिजायर्ड जीन आ गई है, डिजायर्ड जीन आ गई है। और यहाँ भी जो न्यूक्लियस है, यहाँ भी जो न्यूक्लियस है अपने पास, जो न्यूक्लियस अपने पास यहाँ बचा है डिजायर्ड जीन का,